अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर है दोपहर का टाइम आप कह सकते हैं। और ये जो है ना सैंडविच हुज़ैफ़ा लेके गया था आज लंच में सैंडविच, तो वो ना ये थोड़ा सा पीस जो है ना 3 बने थे, तो ये पीस छोड़ गया कि नहीं मम्मा मैं 2 ही खाऊँगा। तो मैंने कहा चले मैं नाश्ते में खा लूँगी। तो नाश्ता करते हुए तो मुझे याद ही नहीं रहा कि सैंडविच भी पड़ा हुआ है। तो अचानक से जब मैं किचन में आई, दूध वगैरह बॉयल किया, तो मैंने देखा कि सैंडविच पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने इसको जो है ना रीहीट करके खाया मैंने इसको। तो मैंने तवे पे ही कर लिया। मैंने कहा चलें इस पे करके ना इसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जी दाल मैंने भिगोई हुई है फैज़ान के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना बेहतर नहीं हो रही। अब उसका मैं इलाज जो है ना किसी और डॉक्टर से करवा रही हूँ। तो उसने उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। जस्ट खिचड़ी वो खा रहा है और या ब्रेड खाता है, जैम और चाय रस, इस तरह की चीज़ें, रोटी सालन सब कुछ जो है ना उसको मना हो गया। तो खैर उस डॉक्टर ने मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा दिलाई है कि इंशाल्लाह जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें और मुझे थोड़ा सा टाइम दें। और बहुत ही लाइट वो मेडिसिन दे रहा है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो खैर जी यहाँ पर जी ये थोड़ा सा काम मेरा पड़ा हुआ था, कपड़े मैंने धोए थे तो बाकी सारे मैंने समेट दिए थे। ये सॉक्स रह गई थी समेटने वाली, लेकिन ये मैं समेट नहीं पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने कहा चले मैं इसको समेट लेती हूँ, क्योंकि खाने में जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। बच्चों के लिए खिचड़ी बन जाएगी, फैज़ान के लिए बनेगी तो हुज़ैफ़ा भी वही खा लेगा, और अपने लिए जो है ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो फिर बहुत सोचने के बाद, मौसम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा चल रहा है, इस सेंस में चल रहा है कि बारिश हो जाती है ना तो मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन जिस दिन बारिश नहीं ना होती उस दिन पता चलता है कि गर्मी भई अभी भी है। तो इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी अभी भी है। तो देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो जी मैं बना रही हूँ जी पकोड़े, मौसम के लिहाज से, मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो मैंने कहा चलें जी थोड़े से जो है ना पकोड़े बनाती हूँ मज़ेदार से, क्रिस्पी से, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। इसलिए मटीरियल आपको बहुत कम लग रहा होगा, और यकीन करें कि पूरे बने थे, बिल्कुल जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना कह ले नहीं बने थे, और 7-8 बन गए थे। तो हम दोनों ने ना इसको एंजॉय कर लिया था। तो थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर ऐड किया, सिंपल बेसिक मसाले ऐड किए थे। सबको आई थिंक पकोड़े बनाने आते हैं और सब अपने अपने तरीके से बेस्ट ही बनाते हैं। तो मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा, इससे जो है ना बड़ा क्रिस्पी से जो है ना पकोड़े बन के रेडी होते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। बाकी वही जो सब चीज़ें ऐड करते हैं मैं भी वही ऐड करती हूँ। और पकोड़े भी साथ साथ बन रहे थे, साथ ही खिचड़ी भी जो है ना मेरी डन हो गई है। और खिचड़ी, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों को खिचड़ी देंगे और बच्चे जो है ना खिचड़ी इंजॉय करेंगे, और मैं और हस्बैंड जो है ना पकोड़े इंजॉय करेंगे। तो खैर जी आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है। ये व्लॉग जो है ये मेरी बर्थडे वाले दिन के व्लॉग का वीडियो जो है मेरी बर्थडे वाले दिन की है। तो बस जी जो है ना आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है। और जी हुज़ैफ़ा जो है ना मेरे लिए 2 गिफ्ट जो है ना लेके आया, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। तो बिल्कुल उसने अपनी पॉकेट मनी से लिए, अपनी पॉकेट मनी वो जोड़ा था और मुझे नहीं बता रहा था कि वो क्यों जोड़ा, अपनी पॉकेट मनी से उसने लिए और बाज़ार से उसको पैक करवाया। और हालांकि मैंने उसको काफ़ी समझाया कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ना मैंने उसको बोला था कि बेटा आपने इतनी पॉकेट मनी लगाई। नहीं मम्मा आपकी बर्थडे थी तो मैंने। तो खैर एक गिफ्ट के अंदर ये जी 2 रियो डबल चॉकलेट थे, और मतलब आप उसकी सोच देखें, उसकी क्यूटनेस देखें, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और दूसरे गिफ्ट के अंदर ये 2 जो है ना चॉकलेट वाले कप केक थे। उसको पता है आजकल जो है ना मेरे फेवरेट चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना उसने जो है ना मुझे ये दिए थे। और आजकल जो है ना मैं रियो डबल चॉकलेट बहुत शौक़ से खा रही हूँ, और इस वजह से उसको पता था तो वो मेरे लिए लेके आया। मैं तो जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, ज़ैफ़ा ने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया और बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हो गई। खैर जी उसके बाद जी मेरी तबीयत आज डाउन थी, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई और अब उठी हूँ। मैंने कहा रेडी शेडी होते हैं और पता चले कि आज जी हमारी बर्थडे है।
तो रेडी शेडी होते हैं, मैंने शावर लिया और अच्छे से रेडी शेडी हो गई। और अब मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना अपने आप को भी रेडी करते हैं, थोड़ा सा मेकअप करते हैं। तो खैर जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उस हिसाब से मैंने कहा चलें जी थोड़ा बहुत करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने टोनर वगैरह लगाया, सीरम लगाया और उसके बाद जी लगाएंगे बीबी क्रीम। मैंने कहा हैवी जो है ना बेस लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्की फुल्की सी जो है ना बीबी क्रीम लगाते हैं और मस्कारा लगाते हैं, फेस पैक है। बस ये छोटी छोटी जो मेकअप की चीज़ें जो मैंने यूज़ की है ना वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद किसी को देख के जो है ना मोटिवेशन मिले। और ये क्रिस्टाइन की जो है ना आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने रिसेंट ख़रीदी है। मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा लाइट हैं तो मुझे इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा नीड होती है, मतलब इसके बगैर तो मतलब मेरी लुक की जो है ना नहीं निकलती, मेरे फेस पे आईब्रोज़ नज़र ही नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये मैंने रिसेंट ख़रीदी है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप भी कोई अच्छी सी आईब्रो पेंसिल ढूंढ रहे हैं ना तो ये फुल्ली रिकमेंडेड है, क्रिस्टाइन की जो है ना आईब्रो पेंसिल। और बाजी रेडी शेडी हो के जो है ना आप थोड़ा सा अपने आप को क्या खुशबू लगाते हैं, खुशबूदार बनाते हैं। तो ये रोल ऑन मैंने लगाया और ये जी परफ्यूम मैंने लगाया। ये परफ्यूम बाहर का बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, किसी ख़ास ओकेजन में यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने आज यूज़ किया और आईलाइनर लगाएंगे, काजल लगाएंगे और ब्लश ऑन हल्का हल्का जो है ना ब्लश ऑन लगाएंगे। और ये भी मैंने रिसेंटली ख़रीदा है जो है ना मैट ब्लश ऑन। पहले मेरे पास था ग्लिटर वाला, लेकिन जैसे कि आपको पता आजकल जो है ना मैट चल रहा है तो मैंने मैट ब्लश ऑन ख़रीदा, सिंगल में मुझे चाहिए था और मैंने ये ख़रीदा। तो इतना भी सस्ता भी नहीं मिला, हालांकि सिंगल मैंने लिया, लेकिन ये कि मुझे ठीक मिल गया तो फिर मैंने ले लिया। बस जी ब्लश ऑन यूज़ करेंगे और छोटा मोटा जो है ना अपने आप को रेडी शेडी करेंगे और एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी मैट लिपस्टिक लगाई। और मैं जो ना मैट लिपस्टिक जो इस लिप ग्लोज क्या कहते हैं आई डोंट नो, फिक्सर जो होते हैं मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे यही अच्छे लगते हैं। एक तो ये कि ट्रांसफ़र प्रूफ होते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होते और ऊपर से जो है ना उतरते नहीं है, टेंशन नहीं होती बार बार लगाने की। तो ये जी इसका कलर है और ये मैंने लगाया और अच्छे से रेडी हो गए। फिर हम आए जी बाहर डिनर वगैरह करने के लिए। और डिनर वगैरह की आज जो है ना मेरी काफ़ी जो है ना सैड स्टोरी है और वो क्या स्टोरी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर जी यहाँ पर जी सबसे पहले जो है ना मैंने फ़्राइज़ मंगवाई थी फ़ैज़ान के लिए, लाइट से मसालों वाली, क्योंकि जैसे कि आपको पता है उसको खाना पीना तो कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए जो है ना फ़्राइज़ मंगवा ली थी। तो सबसे पहले उसकी तो फ़्राइज़ आ गई तो वो इंजॉय करने लग गया और हम यहाँ बैठे थे और खाने का हमने ऑर्डर दे दिया था, खाने का वेट कर रहे थे। तो जी खाने का हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था और हम जो है ना बहुत बेचैनी से और बहुत बेसब्री से खाने का वेट कर रहे थे। और जो है ना ज़ैफ़ा को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मुझे भी लगी हुई थी, हस्बैंड को भी लगी हुई थी। तो बस हम यहाँ बैठे वेट कर रहे थे, स्टिल वेट कर रहे थे। एक तो सबसे पहले ये जो हमारा टेबल था ना ये सही जगह पे नहीं था, कोई प्राइवेसी थोड़ी सी साइड पे नहीं था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये ऑकवर्ड सा लग रहा था। और बाकी जो साइड पे टेबल थे वो खाली नहीं थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि क्या करें। तो बस फिर उम्मीद लग गई कि साइड वाले जो टेबल है ना वो खाली होने वाला है, वो जो टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा चलें जैसे ही वो खाली होता है ना तो हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमने उनसे बात कर ली कि हम यहाँ जो है ना इतना जो है ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो हम वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे ही वो उठते हैं आपको शिफ्ट कर देंगे। और ये जी डबल पोर्शन बना हुआ है, डबल ट्रिपल पोर्शन बना हुआ है। नीचे बड़ा अच्छा सा माहौल है, लेकिन वो जेंट्स एरिया है और ये जो है ना ये फैमिली एरिया है। और उसके बाद जी हम यहाँ साइड पे आ गए और ये बहुत जो है ना कंफर्टेबल हो गए थे हम, काफ़ी जो है ना हम साइड पे आ गए ना, कंफर्टेबल होके बैठ गए। तो सीट तो हमने चेंज कर ली, लेकिन खाना हमारा अभी भी नहीं आ रहा। और इवन के जो हमारे बाद में आ रहे थे ना लोग वो खा के जा रहे थे और हम स्टिल वेटिंग में थे। मैंने 1-2 दफ़ा वेटर से बात की, उन्होंने कहा जी बस आ रहा है। उसके बाद जी हमारा खाना तो आ गया, लेकिन खाना आधा आया, मतलब कि बारबेक्यू आ गया, लेकिन जो हमने हांडी ऑर्डर की थी वो आई नहीं। वेटिंग कर रहे हैं, बात की है तो उन्होंने बोला जी बस आ रही है, बस 5 मिनट में 2 मिनट में 5 मिनट में 2 मिनट में ऐसे ही लगाया हुआ था। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा जब तक हांडी आएगी ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर क्या मज़ा नहीं, आप शुरू करें, बस आ रही है। तो मैंने कहा चले मैं ज़ैफ़ा को देती हूँ। ज़ैफ़ा तो स्टार्ट करे ना, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी।
हुज़ैफ़ा को यहाँ पे मैंने एक जो है ना बारबेक्यू का पीस दिया। मैंने कहा चलें आप जो है ना कोशिश करें, मतलब सॉरी स्टार्ट करें, और उसको मैंने नान दिया। मैंने कहा चलें आप स्टार्ट करें। हम हस्बैंड वाइफ जो है ना हम बैठ के वेटिंग करें और यकीन करें कि अभी भी जो है ना खाना नहीं आया, हांडी नहीं आई सॉरी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहते चलो यहाँ से चलें। हम यहाँ से उठ के आ गए और इवन कि हमें किसी ने रोका तक नहीं, हमें किसी ने पूछा तक नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। हालांकि मैं यहाँ काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, कभी ऐसे नहीं हुआ। और बिल्कुल बारबेक्यू ठंडा हो गया था, नान ठंडे हो गए थे, लेकिन हमारी हांडी नहीं आई थी। फिर हम जो है ना उठ के आ गए। फिर हमने कहा अब 10 बज गए थे, हम 8 बजे के निकले हुए थे, और अब हमने सोचा कि अब हम कहाँ जाएं। तो उसी के सामने जो है ना ये काफ़ी जो है ना रेस्टोरेंट, ये भी बड़ा अच्छा सा बना हुआ था। ये ज़रा पुराना है, पहले भी हम यहाँ आते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली जो है ना हम उधर ही आते थे। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके फिर हमने जो है ना ऑर्डर दिया। और ज़ाहिर बात है इनको भी ऑर्डर देंगे, फ़्रेश बनेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारा खाना जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना लेट हो गया। हम तो बहुत ज़्यादा, जितनी भूख लगी हुई थी उतना ज़्यादा लेट हो गया। और आप कह सकते हैं मेरा मूड, हस्बैंड का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। लेकिन ये कि इन्होंने 25 मिनट में हमें खाना दे दिया था। हुज़ैफ़ा को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर खाने में हमने मंगवाया था जी कबाब मसाला, साथ में मलाई बोटी थी, साथ में लेग पीस था। तो हुज़ैफ़ा को लेग पीस डाल के दिया कि चलें आप खाएं। और हस्बैंड ने हमने मिलके खाना खाना शुरू किया। लेकिन मूड हमारे बिल्कुल ऑफ़ हो चुके थे। बर्थडे जो है ना मेरी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। मुझे जो गुस्सा आ रहा था और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं अपने आप को रिलैक्स कर रही थी, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो जो है ना आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा, यानी कि मेरा जो है ना बर्थडे फुल बर्बाद हो गया। लेकिन ये कि हमने खाना खा ही लिया, बाहर से ही खाया, घर आके नहीं खाया। हमने भी कहा हमने बाहर से ही खाना है। तो खैर जी खाना खा लिया। ये मलाई बोटी थी, इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कबाब मसाले का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ओवरऑल जो है ना खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन चूँकि हमारे मूड ऑफ़ हो चुके थे और सारा बर्थडे जो है ना रूइन हो चुका था, तो इस वजह से जो है ना अब क्या कर सकते हैं। तो जो होता है शायद बेहतरी के लिए होता है। आई डोंट नो इसमें क्या बेहतरी थी। खैर जो भी बेहतरी थी हो गया जो होना था। खैर जी उसके बाद जी हमने खाना शाना खाया। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और जो है ना कोल्ड ड्रिंक हमने जो है ना इंजॉय की। और 10:30 हो गए थे, आप यकीन करो। और हम 7:45 बजे के घर से निकले हुए थे। इतना हमें टाइम हो गया था कि हम कज्जल हो रहे थे। और खैर जी कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। खैर जी वीडियो का यहाँ पे मैं एंड करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और कैसा मैं कंटेंट बनाती हूँ। खैर जी मेरी तरफ से जो है ना आपको अल्लाह हाफ़िज़। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।